सोशल मीडिया पर 7 बच्चों की कहानी बड़ी वायरल हो रही है। 7 बच्चों की कहानी जो कि देहरादून के रहने वाले थे, कार एक्सीडेंट में जिसमें से 6 की मौत हो जाती है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो एक रूम में पार्टी करते दिख रहे हैं और वो इस दुर्घटना के बाद, मतलब इस एक्सीडेंट के बाद वायरल होना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया। लोग तरह तरह की बात करना शुरू कर दिए कि आजकल के बच्चे कम उम्र की पार्टी कर रहे हैं, पार्टी के बाद रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत स्पीडिंग में गाड़ी चला रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इन बच्चों के एक्सीडेंट होता है और 6 की मौत हो जाती है। लेकिन उनके परिवार वालों का दुख और क्या इसके पीछे की सच्चाई थी, इनसाइड स्टोरी, सब कुछ आनी चाहिए आप सबके सामने। और इस घटना को हुए पिछले 5 दिन हो चुका है। 11 तारीख की घटना है और आज 16 तारीख है, तो मतलब अच्छा समय बीत गया है। लेकिन क्या सिर्फ ये बच्चों की गलती है? बहुत लोग पेरेंटिंग को लेके सवाल खड़े कर रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझ रहे, यंग एज ज़्यादा इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, ड्राइविंग में केसेस जितने भी इंडिया में आ रहे हैं रैश ड्राइविंग के, उसमें यंगस्टर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। भारत पहले नंबर पे है डेथ रेट में पूरे वर्ल्ड में जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और बात करेंगे इस केस की कि किस केस में हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, 6 बच्चों की जान कैसे चली गई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या पूरा दोष इन बच्चों का है या किसी और का। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जो सुनकर मैं भी हैरान था। क्योंकि अगर सिर्फ बच्चों को दोष देना मुझे लगता है गलत है, क्योंकि स्टोरी में एक अलग ट्विस्ट है जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। 11 तारीख की रात को एक एक्सीडेंट होता है जिसने पूरे भारत में हर जगह चर्चा का विषय बन जाता है। क्योंकि इसमें जो बच्चे मरते हैं वो सब अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई सीए की पढ़ाई करना चाहता है, जिसमें 4 लड़के और 2 लड़कियां थी, टोटल 6 लोग जिनकी मृत्यु हो गई। वो सब देहरादून के रहने वाले थे, बस एक जो था वो सहारनपुर का रहने वाला था। अब ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है? अतुल अग्रवाल करके एक लड़का होता है इनके ही ग्रुप में, जिसकी उम्र 25 साल होती है। क्योंकि ये सब जो बच्चे 24 साल, ये सब बच्चे जो हैं, मतलब बच्चे कहें यंगस्टर्स, इन सब की एज जो है वो 25 साल के अंदर है। मतलब कोई भी 25 साल से बड़ा नहीं है, तो सब एक एज ग्रुप के हैं। और मैं इन्हें बच्चा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चा नहीं बोलना चाहिए, यंगस्टर्स बोलना चाहिए, क्योंकि मैं खुद कौन सा बड़ा हूँ। लेकिन तो ये सब एक एज ग्रुप के थे, कोई 20 साल, 21 साल, 22 साल, मतलब 2-3 साल का फ़र्क था सब में। अतुल अग्रवाल धनतेरस के दिन एक कार खरीदता है, इनोवा, नई वाली इनोवा गाड़ी खरीदते हैं। उसका दोस्त होता है सिद्धेश अग्रवाल। वो बोलता है भाई नई गाड़ी खरीदा है तो अब तो पार्टी बनती है, तेरी गाड़ी की उपलक्ष्य में मिलते हैं किसी दिन, हैंग आउट करते हैं। जैसे हम दोस्तों में बोलते हैं कि चल यार कोई नई चीज़ खरीदा है तो मिलते हैं, बैठते हैं साथ में, थोड़ी मस्ती करते हैं, कुछ घूमना फिरना हो जाएगा। ऐसे दिन से बहुत दिन से बात चल रही थी। फिर अचानक से एक दिन सिद्धेश के घर वाले कहीं बाहर जाते हैं, वो शादी में हाथरस साइड। तो सिद्धेश कहता है कि मेरा घर खाली है, इस दिन हम अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रख सकते हैं, हम मिल सकते हैं, हम लॉन्ग ड्राइव पे चल सकते हैं, तो हमें मिलना चाहिए। अतुल अग्रवाल रेडी हो जाता है क्योंकि उसने तो नई नई गाड़ी ली थी और उसे बोल भी रहे थे दोस्त लोग कि आ जाओ, रेडी हो जाओ। तो उसमें कामाक्षी थी जो कि 20 साल की लड़की थी, एक, और एक गुनीता थी जिसकी उम्र 19 साल थी। अतुल अग्रवाल की उम्र तो मैंने बता दिया 24 साल थी। नव्या गोयल थी, वो 23 साल की थी। नव्या गोयल सॉरी लड़के हैं, वो 23 साल के थे। कुणाल थे, वो 23 साल के, और ऋषभ जैन थे 24 साल के। लड़कियां दोनों 20 और 19 साल की थी, मतलब उम्र कम थी। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम जो राजपुरा रोड है देहरादून में, वहाँ इसका घर रहता है सिद्धेश का, बोलते हैं हम वहाँ मिलते हैं, हम वहाँ पार्टी करते हैं। सब अपने दोनों लड़कियाँ होती हैं वो एक इवेंट पे जाती हैं। वहीं देहरादून में एक इवेंट चल रहा होता है, उस इवेंट को देखती है। उस इवेंट को देखने के बाद वो अपने घर आती है और जो कामाक्षी होती है वो अपने पापा से बात भी करती है। पापा आप सो रहे हो? बोलते हैं हाँ सो रहे हो बेटा, मैं सोने वाला हूँ। और फिर कामाक्षी अपने घर से निकल जाती है। गुनीता भी अपने घर पे कोई बहाना देकर निकल जाती है और सब पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। सब फिर सिद्धेश के घर पे जाते हैं। सिद्धेश के पेरेंट्स जैसे घर पे थे नहीं, बाहर गए थे, तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम घर पे हाउस पार्टी करते। हाउस पार्टी चल रही थी। इसी बीच उनकी एक वीडियो उसी पार्टी की वायरल हो रही है जिसमें वो दिख रहा है कि घर में सब हाथ में ग्लासेस हैं, ग्लास में एक तरह का ड्रिंक है। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है मेडिकल रिपोर्ट में कि उन्होंने शराब पी थी या वो शराब था, तो इसलिए ये कह पाना कि बच्चे शराब के नशे में थे या वो कुछ और ड्रिंक थी, ये अभी जजमेंट करना अपने आप में सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स सब इन्वॉल्व हैं और ये वीडियो तो बहुत सालों तक चलेगी। हाँ, जब कोई इस केस के बारे में सर्च करेगा तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो उनके हाथ में एक ड्रिंक्स थी। अब वो ड्रिंक्स किस तरह की थी वो नहीं पता है, लेकिन ड्रिंक्स थी और पार्टी कर रहे थे और रूम में सब बैठे थे, म्यूज़िक चल रहा था पीछे।
कुछ देर बाद ये अराउंड 10:30 बजे के आसपास ही बैठे थे। फिर उन्होंने अपनी पार्टी ख़त्म की 1 बजे के आसपास। ये 1:40 तक निकलते, बोलते चलो मेरे हिसाब से, मतलब जो एक लोग परसेप्शन के बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और पुलिस जो बता रही है कि इन लोग निकलते, बोलते चलो बाहर घूम के आते हैं। ये बाहर घूमने निकलते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं इनोवा, और ये जो राजपुरा रोड है वहाँ से निकलते हैं सहारनपुर रोड के साइड। फिर उस रोड पे उस रास्ते से आगे गुजरते तो बल्लापुर रोड है, फिर कोलगांवी रोड है, मतलब ये सब जो इलाका पड़ता है उसमें सीसीटीवी थे। तो सीसीटीवी में इनकी गाड़ी दिखाई दी थी। गाड़ी की स्पीड ऐसी कुछ ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी, मतलब कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वीडियो देखे कि बहुत स्पीड जा रहे थे। लेकिन जिस जगह ये दुर्घटना हुई ना, वहाँ का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, वहाँ के सीसीटीवी वर्किंग नहीं थी। अब ये गाड़ी लेके निकलते 1:50 पे ऐसा कहा जाता है कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही ये एक BMW कार इनके आगे से निकलती है, ऐसा कहा जा रहा है, और उनके पीछे इनकी गाड़ी निकल रही है। उसके बाद ही थोड़े दूर जाके एक कंटेनर के साथ इनको पीछे से भिड़ंत हो जाती है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो BMW कार से जो कि रेस कर रहे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, ओवर स्पीडिंग हुई, जिसके बाद ये दुर्घटना हुई। तो वहीं जो इसमें जो 7 लोग थे उसमें से एक लड़का बच गया है, सिद्धेश, जिसकी हालत गंभीर है। उसके पिता का कहना है कि ये सब झूठी अफवाह है, वहाँ कोई BMW नहीं थी, कोई BMW से रेस नहीं हुई थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और रूमर्स फैला रहे हैं। और सिद्धेश के पापा ने FIR दर्ज करवा दी, वो भी बताऊँगा आगे क्या। जो कंटेनर थी, कंटेनर का भी CCTV फुटेज देखा गया, तो कंटेनर अपने एक नॉर्मल स्पीड से चल रही थी। अब नॉर्मल स्पीड से चल रही थी। कंटेनर के अंदर था क्या? कंटेनर के अंदर एक बड़ा सा मशीन था, जो मशीन किसी कंपनी के लिए जा रहा था, और ये कंटेनर को लेके अब सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी बताऊंगा क्या। जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी स्पीड में थी, मिनिमम स्पीड कम से कम 100 की होगी, 100 की स्पीड में थी, 100 की स्पीड में टक्कर मारी, कंटेनर में पूरी गाड़ी घुस गई और पलट गई। पलटने के बाद कुछ की बॉडीज़ बाहर गिर गई, और ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की जो है दोनों बाहर थी, एक सनरूफ से बाहर थी और एक खिड़की से बाहर। मतलब हम इंजॉय करते बहुत टाइम, लोग सनरूफ से बाहर निकल जाते हैं, खिड़की से बाहर निकलते हैं हवा लेने के लिए, स्पीड में जा रहा है। तो दोनों एक लड़की की धड़ उखड़कर 10 मीटर दूर गिरा है, एक की बॉडी दूर गिरी है। मतलब मतलब किसी का शरीर सही तरीके से नहीं था, सब यहाँ वहाँ चीज़ें पड़ी थी। 3-4 जन की बॉडी, अंदर 2 बॉडी थी, और एक जो शख्स था सिद्धेश, उसमें से ज़िंदा था। अब उसकी जान कैसे बची? उस टाइम पे वहाँ से एक फार्मासिस्ट गुजर रहे थे जिनका नाम था दीपक पांडे। दीपक पांडे ने एक्सीडेंट देखा तो उन्होंने फटाफट कॉल किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर उन्होंने एक आर्मी पर्सन थे, उन्हें फ़ोन किया, और उसने हिम्मत दिखा के सब लोगों को चेक किया कि कौन कौन है, कितनी बॉडी है, उसने गिना। फिर उसने देखा पीछे एक लड़का बैठा है जिसकी सांसें चल रही, क्योंकि फार्मासिस्ट था, थोड़ा नॉलेज था। उसने उसके नब्ज़ टटोले तो देखा कि वो लड़का ज़िंदा है। उसे कैसे भी पास का हॉस्पिटल था जो सिनर्जी हॉस्पिटल, वहाँ ले जाए और वहाँ उसे एडमिट कराए। अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है सिद्धेश। अब अगर जब उसका इलाज होगा, अगर वो ठीक हो जाएगा और अच्छे से लोगों के सामने अपनी बात रखेगा, तो और अच्छे से बता पाएगा कि एक्सीडेंट हुआ क्यों और कैसे हुआ, उन लास्ट मिनट्स में क्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम का CCTV नहीं है। अब दीपक ने तो उस बच्चे को मतलब बचा लिया उस समय पे, और बाकी लोग मर गए, उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इतने लोगों की एक्सीडेंट हुई है। अब ऐसे में सवाल था कि वो ट्रक ड्राइवर जो ट्रक चला रहा था वो कहाँ था? वो तुरंत फ़रार हो गया, और अभी भी वो पुलिस की फरारी से बाहर है, मतलब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है, और वो फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद ट्रक का इन्फॉर्मेशन निकाला गया। अब देखो यहाँ से जो थोड़ी सी शक की सुई है वो ट्रक मालिक पे ज़्यादा आ रही है, ट्रक वालों पे ज़्यादा आ रही है। क्या उन्होंने कुछ अर्जेंट ब्रेक मार दिया है, कुछ कर दिया, पीछे से बच्चे आ रहे थे, उन्हें स्पीड लगी, नॉर्मल है, फिर अचानक से एक्सीडेंट हो गया? तो ये बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं जो ट्रक ड्राइवर पकड़ाएगा तभी सामने आएगा। लेकिन जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि ट्रक का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो 2013 में ही ख़त्म हो गया था। उसका जो इंश्योरेंस है वो 2015 में ही एक्सपायर हो गया था। मतलब 10 साल से गाड़ी बिना इंश्योरेंस के चल रही। फिटनेस सर्टिफिकेट इस गाड़ी के पास 10 साल के ऊपर हो गया, मतलब 15 साल के ऊपर है, 12 साल। उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है ट्रक के पास। ट्रक का मालिक है, वो किसी और को अपना ट्रक बेच देता है सहारनपुर में। वो ट्रक जो थी वो HR पासिंग थी, हरियाणा पासिंग थी, और उसका गुरुग्राम में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। और आप सोच सकते हैं कि जब ट्रक के पास ये सब चीज़ें, सब लोग तो उन बच्चों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन
पिक्चर दोनों तरफ से है, दोनों तरफ के पर्दे दिखाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उस वीडियो से नहीं जज कर लेना चाहिए कि क्या वो सच में पार्टी कर रहे थे, दारू के नशे में थे, ओवर सीडिंग करके उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। यहाँ दूसरा पहलू भी है जो अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, ट्रक वाले का। तो ट्रक वाला फ़रार है, उस गाड़ी का पेपर नहीं है, एनओसी नहीं है, मैं सॉरी एनओसी बोल रहा हूँ, उसका इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है गाड़ी के पास, और गाड़ी किसी और को बेच दी है, उसके मालिक के नाम पे, दूसरे मालिक के नाम पे रजिस्ट्रेशन वापस से रजिस्टर भी नहीं हुआ है। मतलब ये पूरा अपने आप में झोलझाल चल रहा था, क्योंकि वैसे भी ट्रक वाले पैसा दे दे के पुलिस को, ट्रैफिक को मैनेज करते रहते, ट्रैफिक पुलिस को, ये दो राय नहीं है। हम बहुत जगह देखे मार्केट्स में जो भी ट्रक्स चलते हैं बहुत सारे अवैध इसी तरह से चल रहे हैं, और उन्हें भी पता है कहाँ कितना हफ्ता देना है, क्या करना है। तो चलो ये तो बात हो गई कि ये नहीं थी, अभी तो ड्राइवर नहीं पकड़ाया है। फिर वो कंपनी के मालिक तब पहुँचे, कंपनी का मालिक का हाँ साफ साफ कहना है कि अब मुझे तो नहीं पता ड्राइवर कहाँ है, और उसकी खोजबीन चालू है। लेकिन इसने बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के सामने खड़ा कर दिया, बहुत तरह की बातें शुरू कर दी हैं कि क्या, देखिए हमारे इंडिया में ना जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो ज़्यादातर यूथ ही है इन्वॉल्व। 70% जो एक्सीडेंट है, एनसीआरबी का डाटा बोलता है कि मैंने उसके काउंटर्स भी लिखे थे, हाँ 70% जो डाटा बोलता है वो बोलता है कि जो एक्सीडेंट है उसमें यूथ इन्वॉल्व है ज़्यादातर। स्पीडिंग मेन कारण है, और विजिबिलिटी मेन कारण है, उसके बाद है स्पीडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाना। यूथ, ये भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हम बात कि यूथ में ज़्यादा क्रेज़ है स्पीडिंग को लेकर। मेरी उम्र, जब मैं कॉलेज में था, बता रहा हूँ, जब मैं अपना ग्रेजुएशन करा था, मुझे मेरे पापा ने बाइक दिलाई थी, 220 सीसी बजाज की एक बाइक थी एवेंजर। और मैंने जब खरीदा था तो हम दोस्त जा रहे थे, सब लोग, एक जगह है मुंबई में हाजी मलंग, हम वहाँ घूमने जा रहे थे। और हम वो हमें बहुत ही प्लेन रोड था और पूरा खाली रोड था, तो हम उसमें बहुत तेज़ी से बाइक भगा रहे थे। मेरी उम्र भी कम थी, कॉलेज के दिन थे, तो वो अंदर से एक क्रेज़ होता है यार स्पीडिंग। हमने बहुत तेज़ स्पीड चलाई, फिर एक टर्न आया, वहाँ एक मेरा दोस्त था दिलीप शाह, वो टर्निंग पे वो गिर गया, उसको इतनी भयंकर चोट आई। वो देख के मेरे अंदर इतना डर हो गया तब से कि मैं बोला कि कभी मैं ज़िंदगी में स्पीड ड्राइविंग नहीं करूँगा। पेरेंट्स भरोसे से चीज़ें तो दिला देते हैं कि गाड़ी दिला देते हैं, मेरा बच्चा रात को निकल रहा है तो पढ़ने जा रहा होगा, मेरे बच्चे केस घूमने, लेकिन पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि बहुत बार हमें समझाना चाहिए आराम से बैठ के कि देख बेटा, स्पीडिंग कुछ नहीं होता, वो 2 मिनट का मज़ा है, लेकिन वो सज़ा बन जाती है। लेकिन हम दिखाने के लिए, आप कॉलेजेस में चलिए, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, नोएडा में बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं यहाँ के लड़के, बहुत ही। यहाँ के हम यंगस्टर्स को तो ज़्यादा समझाना चाहिए अच्छे से, यहाँ के पेरेंट्स को, कि आप गाड़ी दे तो रहे हो, लेकिन आपका बच्चा बाहर थार ले रहा है, थार एकदम स्पीड से भगा रहा है और कट मार के जा रहा है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, मैं नोएडा में निकलता हूँ सड़कों में, मेरे बाजू से तेज़ी से कोई स्कॉर्पियो गई, तेज़ी से कोई थार गई है, और ऐसा डर लगता है यार कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। भारत का रेट्स देख लो, इंडिया का रेट है एक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा, मतलब हर दिन 400 लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से, 470 लोग मर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं। मुझे लगता है मर्डर्स वगैरह, हम इन सब चीज़ों पे बात करते हैं क्राइम पे, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन और एक्सीडेंट से मरने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है। और उसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट में आपने देखा होगा, पुणे का केस और बहुत सारे ऐसे केस, एक्सीडेंट में बेल जल्दी मिल जाती है और उसमें लोग बाहर भी जल्दी आ जाते हैं कि एक्सीडेंट केस उतना हीनियस क्राइम में नहीं माना जाता। मर्डर केस ही बहुत कम बार चार्जेस फ्रेम होता है। कंजावला, जब वो एक लड़की को 31 की रात को पूरी गाड़ी से घसीटा गया था, वो एक लौता केस था जिसमें मर्डर केस लगा था। फिर आप जितने भी देख लो हाल फिलहाल में कितने बड़े बड़े जो एक्सीडेंट केस थे, किसी में मर्डर केस तो नहीं लगता, लेकिन हाँ कुछ सेक्शंस लगते हैं जिसमें ज़्यादा सज़ा भी नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव में पहली बार पकड़ा गए तो फ़ाइन और 6 महीने की सज़ा है, दूसरी बार पकड़ा गया तो 2 साल तक की सज़ा है और फ़ाइन बढ़ जाता है। लेकिन फ़ाइन तो कोई मैटर ही नहीं करता, लोग फ़ाइन भर देते, पैसा है तो फ़ाइन भी भर देते, सब कुछ कर देते। लेकिन हमारे समाज में, सोसाइटी में एक वो मतलब कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा है। मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं और हाल फिलहाल में उनके वीडियोस भी सामने आते हैं। आप उन कॉलेजेस के बाहर चले जाओ, नॉलेज पार्क में इतने सारे कॉलेजेस हैं, और एक कॉलेज जो हमारे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे है, बड़ा फेमस कॉलेज है, आए दिन वहाँ मारपीट होती है, वहाँ चले जाओ, वहाँ के लड़के इतनी तेज़ी से गाड़ी भगाएंगे, आपके बाजू से इतनी तेज़ी से निकल जाएंगे। तो उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है पेरेंट। मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बांध के मत रखो, लेकिन हमेशा पूछना ज़रूरी है। मेरा भाई यहाँ मेरे साथ रहता है तो मैं उसे पूछता रहता हूँ, छोटा है मुझसे, कि बेटा कहाँ गया था, बाबू कहाँ गया था शाम को, इतना लेट होगा, कहाँ है।
फ़ोन कर लेता हूँ, एक बार वीडियो कॉल पे देख लेता हूँ। मैं उसे रोकता नहीं उसके दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे पता होता है चीज़ें क्या है क्या नहीं। कभी कभी वो बाइक चलाता है तो मैं उसे बोलता हूँ थोड़ा स्लो चला, ट्रैफिक में थोड़ा सा आराम से चलाना, क्योंकि वो थोड़े थोड़े दिनों तक मज़ा देता है। लगता है हमें कि यार स्पीडिंग में मज़ा आ रहा है, लेकिन स्पीडिंग में कुछ मज़ा नहीं है। और पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसी ड्राइविंग करता है, क्या करता है, वो गाड़ी लेकर कहाँ जाता है, अगर उसे इतनी स्पीड वाली गाड़ी देने की ज़रूरत है क्या? इंडिया में इतने खुले रोड्स हैं क्या कि उतनी स्पीड वाली, उतनी हाई स्पीड कार चलाने के लिए कोई जगह है क्या कि जो चला सकते हैं? लेकिन बहुत लोग शौक के लिए लेते हैं, शौक के लिए लेना भी बहुत अपने आप में, क्योंकि लेकिन ड्राइविंग को लेके लोग कम जागरूक हैं। मतलब मुझे लगता है रोड सेफ्टी को लेके कम जागरूक है। थोड़े देर के मज़े के लिए, मेरा एक दोस्त था वो बहुत बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाता था, उसने मुझे एक बार गाड़ी में बिठाया और बहुत स्पीड ड्राइव की। मैंने बोला नहीं यार, स्लो ड्राइव कर। और मुझे डर लगता है, मुझे पर्सनली गाड़ी स्पीड ड्राइविंग से डर लगता है, क्योंकि मैं खुद गिर चुका हूँ। ऐसा नहीं बताऊँगा कि मैंने गलती नहीं की, मैं भी बाइक से एक बार गिर चुका हूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है कि अब मैं यार, एक बार तो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट देख लिया, फिर एक बार मैंने खुद ड्राइव की, मैं गिर गया, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि अब मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता। तो ये वीडियो जो वायरल हुई, जिसके बाद सब बोलने लगे कि यार बच्चे शराब पी रहे हैं, दारू पीकर पार्टी कर रहे हैं, फिर रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, और इन सब का यही सब कारण बन रहे थे। देखो जो मुंबई का केस था, BMW में एक पॉलिटिशियन के बेटे ने एक फैमिली को उजाड़ दिया, उसकी फैमिली। आपको पता है बहुत ज़्यादा GDP लॉस हमारा। एक आदमी अगर घर का कमाता हुआ आदमी वो रोड एक्सीडेंट में गुजर गया, उसकी पूरी फैमिली उस बर्डन को झेलती है, सब कुछ उसके फैमिली पे गुजरता है। आपकी मस्ती ने, आपकी 2 मिनट की स्पीडिंग की मस्ती ने किसी एक फैमिली की जान ले ली। वैसे ही केस आया पुणे से, जहाँ एक लड़का जो कि नाबालिग था, उसके पेरेंट्स ने उसे गाड़ी दे दी, फिर उसे बचाने की भी कोशिश की। मतलब आपका बच्चा बालिग नहीं हुआ, आप उसे इतनी स्पीड, हाई स्पीड कार दे रहे हो चलाने के लिए, और उससे बोल रहे हो कि जा बेटा, जिसे उड़ाना है उड़ा दे। मतलब ऐसा कहा नहीं, लेकिन मतलब तो वही होता है, बच्चा रात भर घूम रहा है, पार्टी कर रहा है और गाड़ी तेज़ी से चला रहा है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? लोग तो ना मेरी सुनने वाले, ना आपकी सुनने वाले, ना हम किसी की नहीं सुनने वाले। लेकिन उन्हीं पेरेंट्स को बाद में उसका पछतावा होता है कि मैंने अपने बच्चे को कम उम्र में गाड़ी क्यों दी। मैंने अपने बच्चे से पूछा क्यों नहीं कि वो रात को कहाँ जा रहा है, वो किन के साथ बैठ रहा है, गाड़ी लेकर कहाँ जाएगा। हम उसकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे। हमने फ्रीडम के नाम पे एक ऐसी छूट दे दी है जिससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। और इन सब पेरेंट्स के लिए अपने बिल्कुल, आप बिल्कुल ध्यान रखिए और अपने बच्चों से फ्रीली बात कीजिए कि बेटा यार स्पीड मत चलाया कर, देख रहा है कैसा एक्सीडेंट हो गया, और रात को क्यों जा रहा है, सुबह निकल जा घूमने के लिए, आराम से चले जा, दिन में तुझे किसी ने रोका नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्राइम और चीज़ें रात में ज़्यादा होती हैं, तो पेरेंट को वैसे भी चिंता होती है, और ख़ास करके जब पेरेंट्स, जहाँ सवाल आ जाता है कि बेटियां हैं घर में, तो और ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है कि कहाँ जा रही है मेरी बेटी, कहाँ मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पीजीज़ में रह के पढ़ाई करते हैं, रहते हैं, कुछ ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, कुछ जब अपने शहर से बाहर निकलते दूसरे शहर चले जाते हैं तो वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ की सराउंडिंग एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि सही भी है। आप इंजॉय करो, हर चीज़ होनी ज़रूरी है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे आप अगर कुछ गलत कर रहे हो, गलत इन मीन्स आप, पता चला आप पूरे दिल्ली में गाड़ी से गेड़ी मार रहे हो और स्पीड में, ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चला रहे हो, तो वो गलत है। और हर पेरेंट्स को सोचने वाली बात है। और ये एक्सीडेंट हमें समाज का एक आईना दिखाता है कि इसके पीछे एक फैमिली नहीं, कितनी फैमिली बर्बाद हो गई। मतलब टोटल 7 फैमिली बर्बाद हो गई। अगर वो ड्राइवर पकड़ा गया, उसकी गलती निकली, तो उसकी फैमिली भी बर्बाद हो गई। वो बिज़नेस, जो ट्रक वाले का बिज़नेस था, उसका बिज़नेस ख़राब हो गया। तो 7-8 फैमिली एक एक्सीडेंट से परेशान हुई और बर्बाद हुई। मेरे हिसाब से तो 7 फैमिली बर्बाद हो गई, जिनके बच्चे गुजरे। उनका समय कैसे निकलेगा, कैसे जाएगा, वो इस दर्द को कैसे भूलेंगे, ये वही जानते बखूबी। लेकिन एक्सीडेंट बड़ी चिंता की बात है और उस पर हम सबका ध्यान होना ज़रूरी है। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक दूसरे को जागरूक करें, आसपास की चीज़ों को देखें। अगर मेरा कोई दोस्त तेज़ गाड़ी चलाता है तो मुझे उसे टोकना मेरी जिम्मेदारी है। मज़े के लिए चला रहे हो आप, कोई बोल नहीं रहा है, चलो आपका लक अच्छा है, 7 के 7 दिन आपसे कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि 2 सेकंड की गलती कुछ बड़ी दुर्घटना कर देगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन भारत देखो नंबर 1 बन गया है एक्सीडेंट केसेस में, तो हम सबको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और आसपास की चीज़ों को रिपोर्ट करना शुरू करना। कोई रैश ड्राइविंग कर रहे, वीडियो बनाओ, ट्वीट करो। यूपी में तो बहुत अच्छा है कि आप वीडियो बना रहे, ट्वीट कर रहे, तो उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। तो उसी तरह से आप वीडियो बनाओ, रिपोर्ट करो चीज़ों को, आसपास आपके गलत कुछ हो रहा है, कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कोई रफ ड्राइविंग कर रहा है, तो वो पुलिस तक बात पहुंचाओ। और खुद आपस में, मतलब जो आसपास हमारे घर में हम लोग हैं, खुद जो रह रहे 4 लोग गाड़ी चला रहे, तो चारों में बात होनी चाहिए कि अगर हमारा छोटा बेचा हमें लगता है कि भाई तेज़ गाड़ी चलाता है, तो उसे बताए, बैठ के उसे समझाए।
तो फिलहाल के लिए धन्यवाद और क्राइम तक देखते रहिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है खुलकर बताइएगा, कमेंट्स में आप लिखिएगा कि क्या सजेशन आप देना चाहते हो, कौन सी स्टोरी ऐसी है जिस पे मैं बात करूं। वैसे तो मैं डेली मर्डर मिस्ट्रीज़ यही सब करता हूं, लेकिन आज मुझे लगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी को एक मैसेज जाना और अवेयरनेस का काम करना। ये ना किसी को डराना था, ना किसी बच्चों को ब्लेम करना था, लेकिन एक सोसाइटी को एक मैसेज जाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह मर्डर और ये सब भी क्राइम बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया है कि उसके बारे में अवेयरनेस जाए। वैसे एक्सीडेंट भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ बन गई है जिसका अवेयरनेस होना लोगों में बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ़ रह सकें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।